दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। माघ मेले में मुलायम सिंह यादव के प्रतिमा को लगाने के लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ, उस विवाद का आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पटाक्षेप कर दिया। भाजपाइयों ने सोचा कि मुलायम सिंह की मूर्ति अगर नहीं लगेगी तो एक तरह से समाजवादी कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे और जिस मकसद से मुलायम सिंह की मूर्ति लगने वाली थी उनका वो मकसद पूरा नहीं होगा। लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक ऐसा दांव चला कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन बोल्ड हो गई। भारतीय जनता पार्टी का दाव मुलायम सिंह की मूर्ति नहीं लगवाने देने का फैसला करने का दाव उन्हें उल्टा पड़ गया। अखिलेश यादव ने आज निर्देश दिया कि अगर मुलायम सिंह की प्रतिमा लगाने की परमिशन नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, आप वहां राधा कृष्ण की मूर्ति लगाइए। जी, राधा कृष्ण की मूर्ति। अब राधा कृष्ण की मूर्ति सपा लगाएगी माघ मेले में, तो सोचिए कि वहां आने वाले जो श्रद्धालु रहेंगे वो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह सेवा शिविर संस्थान में जब राधा कृष्ण की मूर्ति को देखेंगे तो फिर समाजवादी पार्टी के प्रति उनकी सोच कैसी बनेगी। तो कैसे ये दाव उल्टा पड़ गया और अखिलेश कैसे इस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी को बैकफुट पर ला दिए हैं, इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए हमारे साथ आलोक पाठक सर मौजूद हैं। सर, अखिलेश यादव जी ने जो बीच का रास्ता निकाला कि मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाने की परमिशन नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आप राधा कृष्ण की मूर्ति लगाइए, ये फैसला राजनीतिक रूप से कितना परिपक्व माना जाएगा सर? देखिए, राधा कृष्ण नहीं, उन्होंने कहा कि भगवान राम की और राधा कृष्ण की फोटो लगाइए, मूर्ति लगाइए उसी जगह पे जहां पे नेताजी की मूर्ति लगाई गई थी। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि विवाद बढ़े। पिछले साल का मामला क्या था कि महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की याद में चेतना शिविर लगा था और उनके प्रशंसकों ने मूर्ति लगाई थी, तो कोई ऐतराज नहीं था। 2 दिन पहले मुलायम अखिलेश जी ने कहा था कि जब पिछले साल लगी थी तो इस साल भी लगनी चाहिए थी, जगह अलॉट हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने पहले जगह देने में नाकानी की। दूसरा, जो प्रशासन ने परसों चिट्ठी लगवाई कि साधु संतों को ऐतराज है, तो उन्होंने यहाँ पे बैकफुट हो गए, एक कदम पीछे चले गए कि ठीक है, आप साधु संतों के नाम पर कर रहे हैं, हम नहीं लगाते। हम नहीं चाहते कि मुलायम सिंह की मूर्ति को लेके माघ मेले में विवाद हो, तनाव हो, कि कुछ लोग कहे कि मूर्ति लगी है सही है, कुछ लोग कह रहे हैं विवाद हो, क्योंकि वो जानते हैं कि माघ मेले में जो कल्पवास होता है प्रयागराज में, वो कई 100 साल पुरानी परंपरा है और उसमें तमाम श्रद्धालु प्रयागराज और आसपास के जिलों के आते हैं और कल्पवास करते हैं, और जो प्रमुख तिथियां होती है उसमें वो स्नान करते हैं। ये कल्पवासी हर साल आते हैं राज कपूर जी। अर्धकुंभ महाकुंभ में श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं, लेकिन ये जो कल्पवासी होते हैं माघ मेला में जो रहते हैं, वो आसपास के जिलों से आते हैं। प्रतापगढ़ से कोई चला आता है, कोई कौशाम्बी से चला आता है, कोई बनारस से, कोई भदोही से, और गंगा जमुना के तट पर ये लोग टेंट लगा के रहते हैं कल्पवासी, और वहां तमाम साधु संतों के मतलब उनके भी शिविर लगे होते हैं। वहां सुबह से लेकर शाम तक भजन कीर्तन और कथा का प्रवचन होता रहता है, और सुबह शाम लोग गंगा में स्नान करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि माघ मेले के नाम पर ये जो अधिकारी और भाजपा जो करा रही थी उस राजनीति को खत्म करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कोई अवरोध पैदा हो। जिस तरह से प्रशासन ने परसों पहले तो परमिशन दी माघ मेला शिविर में, उसके बाद ये
नोटिस भेज दी कि भाई साधु संत ऐतराज कर रहे हैं, तो समझ गए। उन्होंने कहा इसमें अब हम नहीं चाहते हैं कि साधु, वो उनका बेसिक पर्पस सिर्फ यही था कि कोई विवाद नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम नेताजी की मूर्ति वहां नहीं लगेगी, अब वहां पे प्रभु श्री राम और भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति लगा दी जाए। और ये तब हुआ जब उत्तर प्रदेश भाजपा में, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पहुंचे थे, माता प्रसाद पांडे जी। उनको आज नेताजी इस शिविर का उद्घाटन करना था, तो शिविर का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि भैया यहाँ हम लोग का ये फैसला, अध्यक्ष जी का मानना है कि हम मुलायम सिंह की मूर्ति अब नहीं लगाई जाएगी, उसी जगह पे अब भगवान श्री राम और कृष्ण की मूर्ति लगेगी। तो ये एक, देखिए आज उन्होंने कई संदेश दिए। एक तो नया साल था, नए साल में आज जानते हैं क्या था? समाजवादी पार्टी ऑफिस में एक बाटी चोखा की बड़ी चर्चा है। सपा ऑफिस में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायक, भाजपा के विधायक पीएन पाठक के घर बाटी चोखा पर एकत्रित हुए थे। आप याद करिए ना जी, दिसंबर की 22 या 23 तारीख को जी, और उसको लेके भारतीय जनता पार्टी में इतनी खलबली मच गई कि उन विधायकों को नोटिस जारी की गई और बाद में चेतावनी भी दी गई। तो आज जो है समाजवादी पार्टी के ऑफिस में बाटी चोखा का आयोजन था और कार्यकर्ता और नेता और अखिलेश जी, शिवपाल जी, सबने वहां बाटी चोखा का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि बाटी चोखा जो है बिना किसी भेदभाव का, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ये सबको जोड़ने का आयोजन है। बाटी चोखा का मतलब क्या होता है कि सामूहिक भोज हो रहा है। अब भाई आप भी बिहार के, हम भी यूपी के हैं भाई, क्या होता है भाई, आज शाम को आपके यहाँ बाटी चोखा का आयोजन होगा, आसपास के सब मित्र एकत्रित होते हैं, तो उसको लेके जिस तरह की उन्होंने कहा कि वो तो गनीमत थी कि ब्राह्मण नेता बाटी चोखा बैठ के खा रहे थे, अगर कहीं खड़े होके खा रहे होते तो पता नहीं क्या हो जाता। वो तो कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने एक संदेश दे दिया कि हम तो जोड़ने की राजनीति करते हैं। एक बात और भी थी, आज पार्टी ऑफिस में अखिलेश जी ने कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, प्रवक्ताओं को, सांसदों को बोला है कि अब साल भर बाद चुनाव है भाई। आज से 2026 शुरू हो गया और जनवरी 2027 में 10-11 तारीख तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी, यानी ये अंतिम साल है। तो हमको, उन्होंने कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को, सांसद को, सबको बोला कि आप लोग अपनी भाषा शैली पे ध्यान रखिए, समाज को जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ने का काम करती है। तो और हमको आपको समाज को जोड़ना है, पॉजिटिव संदेश देना है। देखिए हाल फिलहाल जो घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में, उससे सामाजिक समरसता को खतरा बता रहे थे वो, कि भारतीय जनता पार्टी समाज में बिखराव चाहती है। तो इसलिए उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, और आज की मीटिंग में शिवपाल यादव जी ने भी कार्यकर्ताओं को एड्रेस किया। और एक बड़ी चौंकाने वाली आज जानकारी सामने आई है राज कपूर जी। जी, भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। अभी तो उन्होंने कहा कि अगर ये विधायक आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन वो आए और पार्टी को अगर चुनाव जितवाने में मदद करते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन हम
टिकट जो है, अपने टिकट में हम अपने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देंगे जो हमारे सुख दुख में पिछले 10 सालों से हमारे साथ खड़े हैं। तो ये भी उन्होंने संदेश दे दिया। क्योंकि और एक और जानकारी दे दूं, समाजवादी पार्टी के कुछ ब्राह्मण नेता 22 जनवरी को जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है, पुण्यतिथि है, माफ कीजिए, तो उस तिथि के दिन एक बाटी चोखा का आयोजन भी आपको दिखाई देगा। अब जो है समाजवादी पार्टी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है अखिलेश जी और शिवपाल जी का कि समाज के हर वर्ग को आपको सपा के साथ जोड़ना है। जो भी सरकार से नाराज है उसकी आवाज समाजवादी पार्टी बनेगी। और अब जो है ब्राह्मणों पे स्पेशल फोकस हो गया है, पीडीए की राजनीति चलेगी। और अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि जो भी पीड़ित है इस सरकार में वो पीडीए में शामिल है। बात समझिए कि जो भी पीड़ित है इस सरकार में वो पीडीए का हिस्सा है, क्योंकि पीड़ित दलित, पिछड़े, आदि आबादी, अल्पसंख्यक और अगड़ों में भी जो पिछड़े हैं उन सबको साथ लेना है। बार बार वो दोहराए कि हमारे पीडीए प्रहरी कहे। एक बात उन्होंने और भी कही आज कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि हमारे 4 करोड़ वोटर का नाम कटा है मतदाता पुनरीक्षण के कार्यक्रम में, इसमें ज्यादातर भाजपा के लोग का नाम कटा है, तो इसके जरिए वो अधिकारियों के जरिए बेईमानी करके चुनाव जीतना चाहेंगे। लेकिन हमको उम्मीद है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगा। तो पीडीए प्रहरी को बोल रखा है कि आप लोग अलर्ट रहिए, क्योंकि अभी मतदाता सूची की पहली ड्राफ्ट जो 31 तारीख को आनी थी अब वो 6 जनवरी को आएगी। तो एक तरफ तो उन्होंने क्या किया कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक रखा। उनके कार्यकर्ताओं ने ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम फॉर्म भरवाया और कहा है कि आपको जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक आपको अलर्ट रहना है। और बाटी चोखा के जरिए जो संदेश दिया गया है, एक भारतीय जनता पार्टी में एक ब्राह्मण विधायक अपने घर पर बाटी चोखा का आयोजन कर देता तो कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता उत्तर प्रदेश में, आपको पता ही है राज कपूर जी। और एक तस्वीर का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि ब्राह्मण के वाले मामले पे भाजपा कितनी बैकफुट है। कि कल मैंने बताया था ना कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास बुलाया था, उनके सपरिवार उनके साथ चाय नाश्ता हुआ था कल साल के अंतिम दिन, और वो आज उसकी बड़ी चर्चा है लखनऊ में। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो चर्चित ब्राह्मण चेहरे हैं, एक तो पवन पांडे ने अयोध्या में मोर्चा खोल रखा है, दूसरा सुल्तानपुर के पूर्व विधायक संतोष पांडे भी सक्रिय थे, और माता प्रसाद पांडे देखिए जरा देखिए किस तरह से संकेत दे रहे हैं। भाई माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी की सरकार में विधानसभा अध्यक्ष थे, और अब जब अखिलेश जी सांसद बन के चले गए हैं दिल्ली तो विधायक दल के नेता हैं। और आज जब विवाद खड़ा हो गया था मुलायम सिंह के शिविर को लेके, और जिस तरह से सरकार तमाम तरह की अधिकारी तमाम तरह की परेशानियां खड़ी कर रहे थे कि नेताजी की मूर्ति को लेके जो राजनीति हो रही थी, परमिशन देंगे नहीं देंगे, तो जिन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला, इससे जानते क्या होगा, प्रदेश भर की जनता के बीच में एक संदेश चला गया
और हिंदुओं के बीच में संदेश चला गया। सबसे बड़ी बात कि अखिलेश जी नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का जो माघ मेले में किसी भी तरह का विवाद हो। गतिरोध पैदा हो, इसीलिए उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और नेताजी की मूर्ति न लगाने का निर्णय लिया। ऐसा नहीं है, और भगवान राम और भगवान कृष्ण की मूर्ति लगाने का आदेश दिया। वो चाहते, लेकिन वो रहा ना कि वो बार बार तक वो कोई भी ऐसा चीज नहीं चाह रहे हैं जिससे कि जनता को कोई परेशानी हो। आज बड़ी संख्या में प्रदेश के कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस आए थे। एक तस्वीर जरूर लगाइएगा जो आई है, एक कार्यकर्ता उनके लिए स्पेशल तरह का गुड़ बना के लाया था। सोचिए जनता कितना प्यार करती है। कोई अमरूद लेके चला रहा है, कोई गुड़ लेके चला रहा है, और सबसे मिले, सबसे फोटो खिंचाई। तो वो एक उत्सव जैसा माहौल था आज। उनको पता है कि कार्यकर्ता अगर हमारे खुश रहेंगे। आपको बताऊं मैं, राज कपूर जी की वो जो पीडीए प्रहरी है ना जी, उनसे अखिलेश जी कभी कभी अचानक से किसी भी पीडीएफ प्रहरी के मोबाइल फोन हो जाता है, अखिलेश जी पूछते और क्या चल रहा है। अच्छा, हाँ हाँ, हर बूथ 20 यूथ, इस पे जबरदस्त काम हुआ था भाई साहब लोकसभा चुनाव में। मैंने तो एक इंटरव्यू भी किया था, आपको याद करिए, मैं एक पूरी टीम से मिला था मैं मैनपुरी में। जी, देखिए 2022 के बाद से समाजवादी पार्टी बड़ी अलर्ट हो गई थी कि हमारे मतदाता का नाम नहीं कटना चाहिए। तो बूथ वर्कर से भी लगातार बात करते रहते हैं, जो लखनऊ आता उससे प्रेम से मिलते हैं, और उन्होंने आज चेतावनी भी दी। कहा रील बनाने के जो नेता रील बनाते हैं जनता के बीच में नहीं रहते हैं, उनकी रिपोर्ट मेरे पास है। तो रील बाजों को भी कड़ा संदेश दिया। और दूसरा संदेश ये दिया कि लखनऊ घूमने से टिकट नहीं मिलेगा, क्षेत्र में काम कीजिए, क्षेत्र की जनता जिसको सबसे ज्यादा पसंद करेगी उसको टिकट दिया जाएगा। तीसरा संदेश ये दिया कि ये ठीक है कि बड़ी संख्या में 50 से लेकर 100 विधायक सपा के संपर्क में है, लेकिन अगर वो टिकट की लालसा में भाजपा सपा की तरफ आ रहे हैं तो शायद उनकी ये मनोकामना न पूरी होने पाए। इशारों में उन्होंने भाजपा के भी नेता और मौका देख के गठबंधन मौका देख के गठबंधन तोड़कर वापस आने वाले लोगों को एक कड़ा संदेश दे दिया है। तो अब देखते हैं। तो ये संदेश राजभर के लिए भी था क्या? सबके लिए था। और आपको बता दूं कि नरेश उत्तम पटेल जी को अब आगे कर दिया गया है। वो अब चूंकि बड़ी संख्या में उन्होंने कुर्मी बिरादरी के नेताओं को जोड़ा था, तो उसका काम फिर से नरेश उत्तम पटेल जी देखेंगे। राम बाबू पाल जो प्रदेश अध्यक्ष, उनकी मदद करेंगे, पार्टी ऑफिस में बैठेंगे। ब्राह्मणों के लिए उन्हें बता दिया, पवन पांडे और संतोष पांडे, और दोनों लोग माता प्रसाद पांडे के दिशा निर्देश में काम करेंगे। और नेता शिवपाल जी तो है ही हैं। दलितों के लिए अलग, दलितों के लिए जितने भी युवा नेता हैं, दलित के सारे नेता, वो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में काम करेंगे। महिलाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी जो है वो खुद डिम्पल जी हैं, और तमाम विधायक जो है युवा बड़ी लोकप्रिय है, रागिनी सोनकर वगैरह। तो और संदेश सिर्फ ये कि आपको कोई भी नकारात्मक बात नहीं करनी है,
सारे पीड़ित को जोड़िए और फालतू के बयानबाजी से बचिए और जनता का दुख दर्द समझिए। मतलब 1 तारीख को तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण नेताओं की नाराजगी दूर करने में जुटी हुई है 1 तारीख से, तो इधर समाजवादी पार्टी की नेता राधा कृष्ण की मूर्ति, राम की मूर्ति, मुलायम सिंह के नाम पे सेवा शिविर संस्थान, बाटी चोखा, और मतलब कि एक तरह से कहिए कि 2027 कैंपेनिंग की शुरुआत। मतलब पहले दिन से 2026 के 1 तारीख से ही समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी कैंपेन में भाजपा पर लीड ले ली है। चलिए सर, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। नहीं, बड़ी खबर इसमें यही है कि लगभग 100 से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो सूत्र बता रहे हैं वो अखिलेश यादव के संपर्क में है। तो इसी से समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में कि चुनाव के 1 साल पहले जो सूत्र मेरे बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा विधायक सपा के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है, इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है सरकार में। चलिए, तो नमस्कार सर।